भगवत प्रेम की प्राप्ति के जो साधन है ना, उनकी जो चाहना है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। श्री भगवान के प्रेम की प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ होने पर भी भगवत कृपा से उसी को ही हो सकती है और सहज ही हो सकती है जो वास्तव में उसे चाहता है। और भैया चाहता वही है जो प्रेम के मूल्यों में सर्वस्व अर्पण करने को तैयार है। यद्यपि भगवत प्रेम किसी कीमत पर नहीं मिलता, क्योंकि ये अमूल्य है। केवल्य की कीमत भी उसे खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। यूं कहना चाहिए कि भगवत प्रेम खरीदा ही नहीं जा सकता। वह उसी को मिलता है जिसको कृपा करके श्री ठाकुर जी देते हैं। और भैया देते उसको हैं जो सर्वस्व उनके चरणों में न्योछावर करके भी अपने को प्रेम का अपात्र मानता हो। यानी सब कुछ दे दिया और फिर भी मन में बात है, भैया अपात्र हूं, भैया काबिल नहीं हूं, तभी मुझे मेरे प्रभु ने प्रेम नहीं दिया, मुझे स्वीकार नहीं किया। और पल पल में प्रेमास्पद प्रभु के प्रेम पर मुग्ध होता रहता है। अगर बात पक्की कहें तो प्रेम ना तो किसी भी उपाय से मिलता है और ना उसके लिए समय की कोई शर्त है। प्रेम के मार्ग में किसी भी शर्त के लिए गुंजाइश है ही नहीं। यहां तो बिना शर्त का समर्पण है, सब कुछ दे डाले, तन मन अर्पण कर दे, मुरली की भांति हृदय को शून्य कर दे। ये मुरली की भांति माने बांस की मुरली बड़ा तप करती है, फिर गरम सलाखा से उसको खोखला किया जाता है, फिर उसमें छेद किए जाते हैं। हृदय को जब शून्य कर दे व्यक्ति, अंदर कुछ ना हो, बदले में कुछ भी ना चाहे तो यही कि इस शून्य हृदय का भी उस प्रेमास्पद को पता न लग जाए। क्योंकि शून्य होने पर भी ये प्रेम के योग नहीं है, उसका पवित्र प्रेम यहाँ आएगा, इस हृदय में उसका प्रवेश होगा तो इस प्रेम की प्रतिष्ठा ही घट जाएगी। प्रेम के लिए सब था अयोग मुझको, प्रेम न देने में प्रभु की प्रेम की शोभा है। ये देखिए क्या बात है। जो बहुत उच्च का साधक है वो विचार करता है, सर्वथा ही मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति को यदि प्रभु ने प्रेम दिया तो बात प्रेम की घट जाएगी, उसकी प्रतिष्ठा घट जाएगी। इसलिए भगवान मुझे प्रेम नहीं दे रहे हैं, न देने में ही ये शोभा है, क्योंकि मैं इस योग्य हुई ही नहीं। प्रेम की प्रतिष्ठा घट जाएगी, प्रेम में धब्बा लग जाएगा। अच्छा है प्रभु मुझे प्रेम न दे, परंतु वह परम प्रेमास्पद इतने पर भी न जाने क्यों मुझसे प्रेम करता है। क्या वह स्वयं अपनी प्रेम प्रतिष्ठा को भूल गए हैं? जो मुझ सरीखे त्याग की स्मृति रखने वाले त्यागा अभिमानियों की और निरंतर प्रेम दृष्टि से देखता है और मुझ में भी प्रेम का अस्तित्व मानता है। मैं तो बड़ा अभिमानी हूँ, मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, धन छोड़ दिया। मेरे जैसे अभिमानी को प्रभु, क्योंकि मैंने जो छोड़ा है उसकी स्मृति बनाए रखे हूँ, ऐसे मेरे त्याग की स्मृति वाले व्यक्ति को भी प्रभु प्रेम दे रहे हैं। ये प्रेम की शोभा ना होगी। स्वभाव की सर्व अर्पण के पश्चात जब इस प्रकार का भाव होता है तब भगवान के प्रेम का पवित्र प्रादुर्भाव हृदय में होता है। प्रेम तो प्रत्येक जीव के अंतर में भगवान का दिया हुआ है ही। वह विषयानुराग के दृढ़ और मोटे आच्छादन से आवृत है।
विषयासक्ति, ममता और अहंकार के काले पर्दे से वो ठाकुर जी को प्रेम ढक गए हुए हैं। इस आवरण और आच्छादन के हटते ही वह निर्मल और पवित्र रूप में प्रकट हो जाता है। यह प्राकट्य ही प्रेम का उदय है। जब तक विषयासक्ति, ममता और अहंकार दूर न हो, तब तक भगवान के गुण महात्म्य श्रवण मनन से विषयासक्ति को परम आत्मीय भाव के निरंतर विषय ममत्व को और शरणागति के भाव के अहंकार को हटाते हुए मिटाते रहना चाहिए। साथ ही भगवान चिंतन का सतत अभ्यास करना चाहिए। हम भगवत प्रेम की प्राप्ति के साधन पर चर्चा कर रहे हैं। भगवत प्रेम की प्राप्ति के साधन क्या क्या है, उन पर थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं। प्रेम कितने दिन में मिल सकेगा, इस बात की चिंता छोड़कर उनका निरंतर चिंतन कैसे होता रहे, इसी की चिंता करनी चाहिए। नाम जप, गुणानुवाद, श्रवण मनन, स्वरूप का ध्यान, ये सभी इसमें सहायक है, परंतु निर्भरता का भाव बहुत अधिक सहायक होता है। निर्भरता का अर्थ प्रेम प्राप्ति की उत्कंठा का ह्रास नहीं है। उत्कंठा बढ़ती रहे, भगवान के प्रेम के लिए प्राण तड़पते रहे, हृदय में ब्रहाग्नि की ज्वाला धधक उठे, परंतु साधन एकमात्र निर्भरता हो। निर्भरता का मतलब क्या है? भगवान पे निर्भर, उन साधनों में कोई विश्वास ना होना, प्रभु की कृपा पर पूरा भरोसा। अपने पुरुषार्थ का बल कुछ भी नहीं रहे, प्राणों के आकुल तड़प हृदय की प्रदीप अग्नि ही निरंतर तड़पाती और जलाती रहे, तथा तड़पन और ताप ही जीवन का आधार भी रहे। एक बात बताए, ये जो तड़पन है ना, और इसका जो ताप होता है, यही साधक का आधार भी होता है। रक्त मांस को खा डालने वाली ये आग ही प्राणों की रक्षा करती है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। इस आग में जलते हुए इसी आग को प्राणधार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। उस समय यही चाह हुआ करती है कि प्राणाधार ये आग कभी बुझे ना, उत्तर बढ़ती रहकर मुझे जला जला कर सुख पहुंचाती रहे। प्रेम की प्राप्ति का तो मुझे अधिकार ही नहीं है। भैया, मेरा तो अधिकार बस जलने का है, मेरा अधिकार तो तड़पने का है, मेरा अधिकार तो बस मैं ऐसे ही जलता रहूं, तड़पता रहूं, जलता ही रहूं, जलता ही रहूं। सच्ची चाहत का स्वरूप क्या है? सच्ची चाहत का स्वरूप यह है कि फिर चाही हुई वस्तु के बिना जीना कठिन हो जाए। अगर प्रेम हो गया है ना, तो मिले या न मिले, बस इसमें ही मुझे चल जाना है। मैं जलने के लिए तो बना हूं। सच्ची चाहत का रूप होता है अनिवार्य आवश्यकता। उस एक वस्तु के सिवा और किसी की चाहत तो बहुत पहले नष्ट हो जाती है। जब प्रेमी अपने इष्ट के बिना रह नहीं सकता, तब इष्ट को उसे दर्शन देने ही पड़ते हैं। उसे खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना सब कुछ भार हो जाता है। सच्ची चाहत उत्पन्न होने के बाद फिर दर्शनों में देरी नहीं लगती।
ध्रुव जी को सच्ची चाहत हो गई, प्राण रोक लिए। प्राण रोक करके बोलते अब जब तक भगवान न आएंगे तब तक मैं श्वास ही न लूंगा। तो लोकी की श्वास रुक गई। देवताओं ने कहा ठाकुर जी जल्दी से जाके दर्शन दो। बोले दर्शन देने नहीं, दर्शन लेने जा रहा हूं। ध्रुव के सामने भगवान खड़े हैं। भगवान तो अंदर विराजमान थे, हृदय में उनको देख रहे थे। घंटों हो गए भगवान को खड़े खड़े मधुवन में, लेकिन ध्रुव तो आंख खोलते नहीं। सांस रोके हुए हैं। भगवान ने विचार किया मैं इसके सामने कब तक खड़ा रहूंगा, ये बच्चा आंख क्यों नहीं खोलता। भगवान ने ध्यान किया इसके हृदय में तो मैं बैठा हूं, इसी में आनंद में है ये। ठाकुर जी ने अपने स्वरूप को हृदय से निकाला। उसके जैसे ध्रुव बालक के हृदय से भगवान निकले, वैसे ही ध्रुव जी ने आंखें खोली तो सामने साक्षात भगवान से सच्ची चाहत उत्पन्न होने के बाद भक्त के बिना रहा नहीं जाता। श्री गोपियों को सच्ची चाहत हुई। तड़प के गा उठी गोपी गीत, बड़े तड़प के रो रो के गोपी गीत गाया। आज जहां कोकिला वन है, जहां शनिदेव की पूजा अर्चन चलती है, ये कोकिला वन वह स्थान है जहां श्री गोपियों ने गोपी गीत गाया। कोकिला वन कोयल की तरह गाया, तड़प के गाया। सच्ची चाहत निष्काम होनी चाहिए। इससे तो कहना ही क्या, यदि हम में भगवान से उनके सिवा और कुछ लेने की लालसा होगी तो वह उसे ही देंगे, अपने को क्यों देने लगे। पूर्व काल में सकाम उपासना करने वालों को तो भगवान के दर्शन हुए हैं, परंतु इस प्रकार के दर्शन भगवत प्रेम के तत्काल वृद्धि नहीं करते। उन्हें दर्शनानंद की यथार्थ प्राप्ति प्राय नहीं होती। वे केवल भोग या मोक्ष पा सकते हैं, प्रेम नहीं। ध्रुव जी सकामी भक्त थे, ठाकुर जी को प्रेम न पा सके, क्योंकि अगर कुछ भी भगवान के सिवा कुछ भी लालसा है हृदय में मनुष्य के, तो मनुष्य चूक जाता है, मोक्ष मिल जाता है, रुपया पैसा दौलत संतान सब मिल जाती है, लेकिन जीव वंचित रह जाता है प्रेम के बिना। प्रेम नहीं मिलता। चाहत को बढ़ाने का एक सफल उपाय यह है कि भोगों को अनित्य और दुखी उत्पादक समझकर, जो दुखों का उत्पादक है भोग, उनकी सारी इच्छाएं छोड़ दी जाएं। जब तक दूसरी कोई भी कामना रहेगी तब तक भगवत प्राप्ति की उत्कंठा तीव्र नहीं हो सकेगी। और भगवत प्राप्ति हो भी जाए, अगर कुछ अंदर रह गई तो भगवत प्रेम प्राप्ति ना हो पाएगी। भगवत प्रेम बहुत बड़ी वस्तु है। भगवान का जो विरह है, इस भाव में साधक को हमेशा रहना चाहिए। भगवत विरह एक बहुत ही दुर्लभ वस्तु है, बहुत ही दुर्लभ स्थिति है। पता नहीं मैं कब भगवान से अलग हुआ। मैं कभी ना कभी तो भगवान के साथ था, भगवान के धाम में था। कुछ ऐसा हुआ कि ठाकुर जी से अलग हुआ। यह जो स्थिति है, यह बड़ा दुर्लभ स्थिति है। सच्चे साधकों को, प्रेम उपासकों को हमेशा दिन में 10 बार सोचना चाहिए, मैं भगवान से अलग हूं, मैं भगवान से अलग हूं। भगवान
भगवान के पास हूं का मैं विरह में हूं। ठाकुर जी का धाम छूट गया, ठाकुर जी का सब कुछ छूट गया। मैं भगवान से अलग होकर के जगत में भटक रहा हूं। जो परम सौभाग्य से किन्हीं उत्कंठ प्रेमियों को स्वतः ही प्राप्त होता है, भागवत विरह की दुर्लभ दशा महसूस होता, एहसास होता है कि मैं भगवान से अलग हूं। पता नहीं कब प्रभु मिलेंगे। इनमें विधि निषेध की गति नहीं है। प्रेमी का काम तो प्रीतम की स्मृति बढ़ाते हुए उनके विरह की वेदना को तीव्र करना ही है। जब वह वेदना असह्य हो जाती है तब प्रीतम के लिए भी दूर रहना कठिन हो जाता है। उन्हें या तो स्वयं आना पड़ता है या तो उसे ही अपने पास बुला लेते हैं। प्रीतम के उस मधुर आह्वान से प्रेमी शरीर को तृणवत त्याग कर भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। इसे आत्महत्या का नाम देना तो भारी अपराध ही है। यहाँ ना कोई मरने वाला है ना मारने वाला है। ये तो प्रीतम और प्रेमी का मधुर मिलन है। भगवान गौरांग देव ने भी कहा है, युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्राहिशितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद ब्रहण में। भगवान गोविंद के विरह में मेरा एक निमेष भी युगों के समान लंबा हो रहा है। ये दोनों आंखें सावन की जलधारा के समान सरदा बरस रही है और सारा जगत मेरे लिए सूना हो रहा है। भगवान चैतन्य इस दुखपूर्ण विरह में कितना असीम सुख है, इस बात का प्रेम शून्य हृदय से कैसे अनुमान लगाया जा सकता है। विरही जलता है पर इस जलन में ही महान शांति का अनुभव भी करता है। वह कभी इस जलन को मिटाना नहीं चाहता। वह मिलन में उतना सुख नहीं मानता जितना विरह की ज्वाला में जलते रहने में मानता है। यही तो प्रेम की विलक्षणता है। वह कहता है, हाँ प्राणनाथ, हाँ प्रीतम, हाँ कृष्ण, इस समय इस तरह रोते कराहते मेरे जन्म जन्मांतर बीत जाए। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, चाहता हूं तुम्हारे विरह में जी भरकर रोना और तुम्हारे वियोग की आग में जलते रहना। ये बात तो बार बार कभी कभी डोंगरे जी भी कथा में कहते थे। सच्चा प्रेमी भगवान को देखना नहीं चाहता, दर्शन नहीं चाहता। मैं तो उनके लिए रोना चाहता, तड़पना चाहता, जीना चाहता है। ये जो वियोग की आग है ना, ये बड़ी सुंदर है। मुझ में इसमें क्या सुख है, इसको मैं ही जानता हूं। ये प्रेमियों की बात है। बना रहे हमेशा यह विरह दुख दीवाना, मैं जानता हूं इसमें कितना मजा मुझे है। भगवान करे कि मजा इंतजार करना मिटे। मेरे सवाल का वह दे जवाब बरसों में। वो मेरे सवालों का जवाब न दे। भगवान करे कि मजा इंतजार करना मिटे, मेरे इंतजार का मजा ना मिटे। मेरी प्रतीक्षा का जो मजा है, मेरी प्रतीक्षा का जो आनंद है, वो मेरा मिटे ना। जो मेरे सवाल है, जो मेरे प्रश्न है, वे उनका जवाब बरसों में दे, जल्दी से ना दे। अगर जवाब दे दिया तो इंतजार का, प्रतीक्षा का आनंद रहेगा नहीं। भगवत प्रेम का पागल वह विरही अपने प्रीतम श्री कृष्ण के सिवा और किसी को जानता ही नहीं। वह तो अपने को सदा के लिए उनकी चरण दासी बनाकर उन्हीं को इच्छा पर छोड़ देता है। वियोग की ज्वाला में जलता हुआ ही उन्हें सुखी देखकर परम सुख का अनुभव करता है। यूं तो भगवान श्री चैतन्य ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन उनके हस्तलिखित तो कुछ ही चीजें हैं जो हमारे पास अष्टकम के रूप में है।
असिलश्य व पादार्थम नष्टुमा। वह लंपट मुझे चरण दासी को प्रिय समझकर चाहे गले लगा ले, चाहे अपने पैरों से रौंद डाले, चाहे दर्शन न देकर ब्रह की आग में मेरे प्राणों को जलाता रहे, जो चाहे सो करे, परंतु मेरा तो प्राण वल्लभ वही है, दूसरा कोई और नहीं। आपको यदि भगवान के विरह में कुछ रस आता है तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। ये कुछ साधारण बात नहीं है। अभी तो हम भक्ति का कुछ भी नहीं जानते। विरह में यदि रस आ रहा है, तड़प बढ़ रही है, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। रोने में आनंद आता है तो ये बहुत उत्तम है। बस रोते रहिए और प्रेम के आंसू से सींच सींच कर विरह की बेल को सारे तन मन में फैलाते रहिए। उसकी जड़ को पाताल में पहुंचा दीजिए, फिर उसी की सघन छाया में उसी के उलझे बैठे रहिए। देखिए कितना आनंद बढ़ता है। और सूर्य जी ने तो गाया ही है। मैं सूर्य जी को आधार बना करके ही चर्चा करता हूं। मेरे नैना विरह की बेल बई, सींचत नीर नैन को सजनी मूल पताल गई। बिकसत लता सुहाए आपने छाया सगन भई, अब कैसे निर्वारो सजनी सब तन पसर गई। ये सच है कि ऐसा विरह मिलन वंचित नहीं रहता। सच्ची बात तो यह है कि वह नित्य मिलन में ही इस विरह सुख का अनुभव करता है। उससे भगवान कभी अलग होते ही नहीं है। फिर प्रेमी जनों का बड़ा विलक्षण भाव होता है। वे मिलन की अपेक्षा वियोग में अधिक सुखानुभूति करते हैं। मिलन तो एक ही देश एक काल में होता है। मिलन में प्रीतम श्याम सुंदर केवल बाहर ही दिखते हैं, परंतु वियोग में वियोग में वे सर्वत्र सदा तथा अंदर बाहर सब में भरे तथा निसंकोच मिलते बोलते दिखते हैं। विरह सबसे उत्तम है, वियोग सबसे उत्तम है। सब जगह भगवान दिखाई देते हैं। जित देखो तित लाल है। अति सुखकर मिलन मधुर जिसमें होता प्रिय का संयोग। मृदुल मधुर मुस्कान मरोहर अनुपम दिव्य सुधा रस भोग। वियोग इससे अति उत्तम खिलते जहां नित्य नवरंग। नित्य स्पर्श से पुलकित रहता रोम रोम खिलते सब अंग। वियोग बहुत सुंदर है। आगे की चर्चा को हम लोग कल करेंगे। जय राधा।